इमरान खान को हम जेल में ही देख रहे हैं अभी, और जब तक ये मौजूदा सिस्टम चलता रहेगा वो जेल में ही रहेंगे। अगर इस सिस्टम के अंदर कोई दरार आ जाती है तो वो फिर शायद उसके अदरवाइज हो जाए। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन जिनका ताल्लुक नून लीग से है और नवाज शरीफ के करीबी साथी, मरियम बीबी के भी करीबी साथी गिने जाते हैं, वो ये बात एक महफिल में बता रहे थे। और वो बता इसलिए रहे थे कि पाकिस्तान के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने इनसे सवाल कर लिया था कि इमरान खान को आप कहाँ देख रहे हैं, उनको बाहर निकलता देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो उन्होंने पूछा कि फिर सीजन्ड जर्नलिस्ट पूछते हैं कि फिर आप जुडिशरी का जो रोल है वो मुमकिन है इमरान खान को बचाने के लिए या उनके हक में कोई फैसले दे तो उसका फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा क्लू दे दिया, एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया। हिंट ये था कि इसका जवाब आपको पार्लियामेंट से मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि पार्लियामेंट से मतलब, तो उन्होंने कहा मैं नहीं इस पे कुछ भी बताऊंगा। मैंने फिर दाएं बाएं चेक किया कि पार्लियामेंट से क्या मुराद है। मतलब पहला थॉट मेरे जहन में ये आया कि जजेस की ताकत को अंडरमाइन करने के लिए, कम करने के लिए या कट टू साइज करने के लिए जो अमेंडमेंट आनी है शायद उसमें कोई शिक शामिल है, शायद उस अमेंडमेंट में कोई ऐसी शिक शामिल है जो जजेस की पावर को कम करेगी। तो मैं इधर उधर पूछता रहा, बताता रहा, फोन करके दाएं बाएं चेक करता रहा कि ऐसा क्या है। गवर्नमेंट ने कुछ वकला से रब्ता किया था और गवर्नमेंट ने जब उन वकला से रब्ता किया तो उनसे तजवीज़ ली थी। वो अब शिक का हिस्सा है या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के एंड पर कुछ लोगों ने इस पर काम ज़रूर किया है कि इंडिया में एक कानून मौजूद है कि आप किसी सूबे के हाई कोर्ट के जज को किसी और सूबे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर जो आपका कानून साजी होनी है उसमें एक जज को आप इस्लामाबाद से उठाकर, कैपिटल से उठाकर पंजाब भेज दें, पंजाब से उठाएं और जज को सक्खर भेज दें, मतलब सिंध हाई कोर्ट भेज दें, सॉरी, वहां से कोयटा भेज दें, तो विद इन पाकिस्तान आप हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट एक जज को पकड़ के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पर मुशावरत हुई गवर्नमेंट के एंड पर, गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने कुछ वकला से मुशावरत की इस कानून को बनाते हुए। अब बेसिकली तो ये अमेंडमेंट का पूरा पैकेज है, पूरी कानून साजी का एक पैकेज है जो जजेस रिफॉर्म्स को डील करता है। इसमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं आपके पास, तो 2-2 करके आप ट्रांसफर कर दें, 2 को कोयटे भेज दें, वहां वैकेंसी कोई खाली है वहां से आप निकाल लेंगे ना, वहां से कोयटे वाले को इधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर भेज देंगे, और जो 2 सिंध भेज देंगे, 2 केपी भेज देंगे, 6 जजेस का मसला हल हो गया। तो इस तरह पॉसिबल है कट टू साइज करना। ये पार्लियामेंट का जवाब मुझे लगा, मुझे ये समझ आई। और गवर्नमेंट ने कि इसका प्रेसिडेंट भी मुझे कुछ मिला, कुछ मार्केट से उन्होंने पता किया हुआ था, कुछ मेहरबानों ने मुझ तक ये बात बता दी कि भाई इस तरह गवर्नमेंट ने पूछा हमसे। अब दूसरी अहम तरीन बात यह है कि वो बेसिकली जो पैकेज आना है, जो पूरी तरमीम आनी है, कानून साजी होनी है, उसमें तो चीफ जस्टिस साहिबान की टन्योर को लेकर भी उसमें लेजिस्लेशन होनी है ना। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की भी टन्योर 3 साल का कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस साहिबान जो होंगे उनका 3 साल का कर दिया जाएगा टन्योर जो है। और दूसरा एज लिमिट है, ब्रैकेट, उसको भी चेंज कर दिया जाएगा। 62 से अगर कोई हाई कोर्ट की एज थी वो 65 कर दी जाएगी, और वहां 65 है सुप्रीम कोर्ट में तो 68 कर दी जाएगी, तो एज ब्रैकेट भी 65 और 68 कर दी जाएगी। और दूसरा तकरीरी का जो तरीकाकार है जजेस की, उसे रिव्यू किया जाएगा। उस तकरीरी में कोई इंटरव्यू शामिल नहीं होता, पहले उसमें कोई टेस्ट शामिल नहीं होता, टेस्ट इंटरव्यू इम्पोज किए जा सकते हैं। फिर वो जजेस का थॉट प्रोसेस समझने के लिए इंटरव्यू लाजमी रखेंगे कि वो किन पॉलिटिकल जो नज़रियात है उसका हामिल है, जो ह्यूमन राइट्स हैं उस पर उसका क्या टेक है, ये सारा। और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, को भट्टी समथिंग केस था, गालिबन भट्टी याद रह गया, ऊपर वाला नाम मुझे भूल गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री कमेटी की जो पावर्स थी जजेस की तकरीरी को लेकर वो अंडरमाइन कर दी थी, उसको बैलेंस क्रिएट कर दिया जाएगा। मसलन वहां 4 ऑपोजिशन से होते हैं, 4 ट्रेजरी बेंचेस से होते हैं, गवर्नमेंट के बेंचेस से, तो वो प्रोपोर्शनल निकलता है कि 6 अगर आपने रिजेक्ट किया जज को, मसलन
हाई कोर्ट ने बंदा भेज दिया, जुडिशियल कमीशन ने उसको ओके कर दिया, पार्लियामेंट कमेटी के पास चला गया, पार्लियामेंट कमेटी में से 6 बंदे अगर उसे रिजेक्ट कर दें और प्रॉपर ग्राउंड्स दें तो फिर वो रिजेक्शन होती है। लेकिन इसके लिए फिर वो सिंपल मेजोरिटी मेरा ख्याल कर देंगे, कोई बैलेंस ऐसा ले आएंगे कि पार्लियामेंट कमेटी जो है वो सदर के इख्तियार भी उनको कुछ दोबारा से रिविजिट किया जाए। तो ये सारा सिलसिला था। अब इन सारे मामलात का ताल्लुक काजी साहब के फुल कोर्ट के साथ है, जिसने डील करना है आपकी मखसूस नशिस्तों का फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मैंने पूछा कि अब तो छुट्टियां आ गई हैं, तो मखसूस नशिस्तों का फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है जल्दी आ जाएगा और वो छुट्टियों से 1-2 हेयरिंग्स में आ जाएगा फैसला कोई ना कोई, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर सकेगी। अगर फैसला गवर्नमेंट के हक में आ गया तो वो फिर जजेस की पावर को अंडरमाइन कर देगी, उनको ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। हाई कोर्ट के जजेस उठा के वो सिंध हाई कोर्ट भेज देंगे, सिंध के उठा के कोयटा भेज देंगे, कोयटा के उठा के पंजाब भेज देंगे। तो इस तरह जिस जज से भी इशू आ रहा है उसका पूरा मैकेनिज्म फिर एड्रेस होगा, कौन ट्रांसफर कर सकता है, कौन इसे पोस्ट कर सकता है, कैसे इसे सारा करना है। तो वो पूरा एक फोरम जो है इन चीजों को एड्रेस करेगा। ये अहम तरीन गुफ्तगू थी। अब वहां उस महफिल में बैठे जितने लोग थे, जितने अहबाब थे, उनका ख्याल था कि ऑपोजिशन कोई नहीं है, तो जब तक कोई ऑपोजिशन नहीं है तो इस सिस्टम का चलना नागुज़ीर है और यही सिस्टम चलता रहेगा। सड़क पे वो कहते बंदा कोई नहीं नजर आ रहा। अब पीटीआई जो है वो काम कर रही है फजल रहमान पे, जीडीए पे, दीगर जमातों पे कि सारे वो इकट्ठे हों, किसी तरीके से बाहर निकलें, कोई डेट दें। लेकिन उस महफिल में जय्यद लोग बैठे थे, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स बैठे थे, और सबका ये ख्याल था कि इमरान खान जेल के अंदर ही रहेंगे और तब तक वो जेल के अंदर रहेंगे जब तक ये मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई क्रैक नहीं आ जाता और जुडिशरी के पावर्स को भी अंडरमाइन करने के लिए पार्लियामेंट से जो तरामीम आनी है वो अच्छी खासी मोहलक साबित होंगी और इस गवर्नमेंट की फेवर में जाएंगी। काजी साहब उसके बेनिफिशियरी होंगे नहीं होंगे, इस पर आने वाले दिनों में बात भी करेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।